जय हिंद दोस्तों। दुनिया के सभी देशों के पास अपनी कमांडो फोर्सेस हैं, जिनमें भारत के पास भी स्पेशल फोर्सेस हैं, जिन्हें कमांडो कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है आतंकी हमला रोकना, हॉस्टेज सिचुएशन से लोगों को बचाना, सीक्रेट ऑपरेशन करना, सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कॉम्बैक्ट रिकनॉसेस। युद्ध में ये दुश्मन को धूल चटा देते हैं। जमीन, जल या वायु, कहीं भी और किसी भी तरह के युद्धक मिशन को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। आइए जानते हैं भारत के 10 ऐसे घातक कमांडो फोर्सेस के बारे में। नंबर 1 पे है मार्कोस कमांडो फोर्स। इंडियन नेवी के पास भी एक कमांडो फोर्स है जिन्हें मार्कोस कहा जाता है। जल, थल और हवा में लड़ने के लिए मार्कोस कमांडोज को खास ट्रेनिंग दी जाती है। अन्य कमांडो फोर्सेस की तुलना में ये काफ़ी अलग होते हैं। समुद्री मिशन को अंजाम देने के लिए इनको कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। 20 वर्ष की उम्र वाले 10,000 युवा सैनिकों में से किसी एक का चयन मार्कोस फोर्स में होता है। 2.5 साल से 3 साल तक अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ मार्कोस कमांडो को बेहद खतरनाक और कड़ी ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ती है। नंबर 2 में है एनएसजी कमांडो फोर्स। देश के सबसे अहम कमांडो फोर्स में से एक है। एनएसजी कमांडो फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। तीनों सेनाओं, पुलिस और पैरामिलिट्री के सबसे अच्छे जवानों को एनएसजी कमांडो में चुना जाता है। आतंकवादियों की ओर से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इन्हें विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। वीआईपी सुरक्षा, बम निरोधक एवं एंटी हाईजैकिंग के लिए इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फुर्ती और तेजी की वजह से एनएसजी के कमांडो को ब्लैक कैट भी कहा जाता है। नंबर 3 पे है पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा एलिट पैरा कमांडो। हवा में मार करने के लिए एलिट पैरा कमांडो ट्रेंड होते हैं। 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में इन जवानों को महारत हासिल होती है, जो पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। इसमें स्पेशल फोर्सेस की 7 बैटालियन शामिल है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग के दौरान इन कमांडो यूनिट का निर्माण हुआ था। इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को इंडियन आर्मी के एलिट पैरा कमांडोज ने ही अंजाम दिया था। दुश्मनों को चकमा देने के लिए एलिट पैरा कमांडो विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन वर्दियों का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच उन्हें छिपाने में मदद करती है। नंबर 4 पे है एसपीजी कमांडो फोर्स। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। ये जवान बहुत ही ज़्यादा चुस्त और समझदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1988 में एसपीजी को बनाया गया था। पीएम की सुरक्षा में तैनात होने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो को विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास ऑटोमेटिक गन, असॉल्ट राइफल होती है। अपनी सेफ्टी के लिए एसपीजी कमांडो एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और कान में ईयर प्लग या वॉकी टॉकी की मदद से वे साथी कमांडो से बात करते हैं। 1000 से ज़्यादा एसपीजी कमांडो फोर्स पीएम की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। नंबर 5 पे है कोबरा कमांडो। वे कमांडो जिनकी चीते जैसी चाल, बाज जैसी नज़र और कोबरा जैसा आक्रामकता रखते हैं, ये कमांडो कोबरा कमांडो कहलाते हैं। कोबरा कमांडो सीआरपीएफ की स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा है, जो घने जंगलों में रहकर नक्सलियों का सामना करते हैं। गुरिल्ला ट्रेनिंग द्वारा कोबरा के जवानों को तैनात किया जाता है। भेष बदलने से लेकर घात लगाकर हमला करने में कोबरा कमांडो को कोई मात नहीं दे सकता है। कोबरा कमांडो अपनी जाबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो घने जंगलों में रहकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं और खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। संसद भवन की सुरक्षा का जिम्मा भी कोबरा कमांडो के पास रह चुका है। साल 2008 में इसका गठन गोरिल्ला और जंगल युद्ध के संचालन के लिए किया गया था। नंबर 6 पे है गरुड़ कमांडो फोर्स। यह भारतीय वायुसेना की घातक कमांडो फोर्स है। इस फोर्स को फरवरी 2004 में बनाया गया था। इनका मुख्य काम एयर असॉल्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्लोज प्रोटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, आतंकरोधी अभियान, एयरफील्ड की सुरक्षा आदि है। इसकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जो सभी कमांडो में सबसे ज़्यादा लंबी मानी जाती है। गरुड़ कमांडो रात में हवा और पानी में मार करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं और हवाई हमलों के लिए इसे अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल इस फोर्स में 1780 गरुड़ कमांडो शामिल हैं। नंबर 7 पे है सीआईएसएफ कमांडो फोर्स। इसका गठन 10 मार्च 1969 में हुआ था। सीआईएसएफ का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। यह ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट, और यह वीआईपी जगहों की भी देखभाल करती है, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो के केंद्र, एटॉमिक पावर प्लांट आदि। 26/11 मुंबई हमले के बाद प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी में भी इनकी तैनाती होने लगी है। नंबर 8 पे है स्वाट कमांडो फोर्स। इनका पूरा नाम स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स है। इसका गठन 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बीच हुआ था। कहा जाता है कि इनकी और एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं होती है। इस कमांडो ग्रुप में सभी जवान को 28 की उम्र से कम के होते हैं। इन्हें हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। ये आमतौर पर अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेंड होते हैं। यह घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं।
घातक कमांडो फोर्स। यह कमांडो फोर्स अपने नाम की तरह ही बहुत ही घातक है। इसे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बनाया गया था। घातक पलटन आमने सामने की लड़ाई के लिए हमेशा सक्षम रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह ही होती है। जब कोई खास मिशन होता है तो कुछ बैटालियन में से ताकतवर और घातक सैनिकों को तैनात किया जाता है। पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा एसएफ के साथ इसी टुकड़ी ने हमला किया था। इसमें फिलहाल 7000 कमांडो शामिल हैं। नंबर 10 में है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत में एक अर्धसैनिक विशेष बल है। अपनी गोपनीयता के लिए जाने जाने वाले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 22 या बस 22 के रूप में भी जाना जाता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन करने वाली इकाइयों को सामूहिक रूप से विकास बटालियन कहा जाता है। इसका गठन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद किया गया था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की शुरुआत में केवल तिब्बती मूल के लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें तिब्बत और गोरखा सैनिकों को भी भर्ती होती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की रचना का मुख्य उद्देश्य चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सामना करना था, जिसमें यह खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर सीधी लड़ाई तक में शामिल होते हैं। इन्हें शुरू में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस और अमेरिकी CIA ने ट्रेनिंग दी थी।